सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर और एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी है, मैंने बैक टेस्ट की है। आप करने से पहले मतलब ट्रेडिंग करने से पहले ज़रूर चेक करें, बैक टेस्ट करें और अगर आपको लगता है तभी आप इसको यूज़ करें। अब क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ये काम करेगी, इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर, मतलब हम चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखिए मैं आ गया हूँ अभी ट्रेडिंग व्यू पर। ये अभी आज सैटरडे है, ठीक है, 10 मई है, सैटरडे है, मार्केट बंद है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ और है नहीं है। ठीक है, अब हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं वो 1 मिनट स्कैल्पिंग है। ठीक है, 1 मिनट स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। 1 मिनट का जब आप टाइम फ्रेम लगाएंगे तो थोड़ा सा चार्ट लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसको बड़ा करा तब जाके ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटेजी है जो आप यूज़ करेंगे, वन साइड मोमेंटम जब आपको मिलता है तब ये बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। थोड़ा बहुत भी मोमेंटम है तब भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें मोमेंटम कैसे पता चलेगा कि किस तरीके का मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक इंडिकेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक लाइन आ गई है। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, फिर ये ब्लैक हो गया, इट मीन्स ये अभी साइडवेज हो गया। ये देखिए साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, हल्का सा ग्रीन हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ये अपना साइडवेज हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मार्केट है, जिस भी उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे निफ्टी में करें चाहे बैंक निफ्टी में करें, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे अभी यहाँ पे हमने निफ्टी लगा रखी, अगर हम इसको जाके बैंक निफ्टी करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि मोमेंटम जिसमें ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रही आपकी पहली स्ट्रेटेजी कि आपको करना क्या है, इंडिकेटर कौन सा लगाना है। तो आपको ये जो इंडिकेटर है ये लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पर, जो कैंडल्स होती है ना, इस कैंडल्स में आके आपको सबसे नीचे हाकिन ऐसी कैंडल आपको लगा लेनी है। अब हाकिन ऐसी कैंडल जब आप लगाएंगे आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। देखिए, आपको ये समझना है, ये जो ट्रेडिंग है ना, एक साइकोलॉजी का गेम है। पहली बात तो समझो, साइकोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ और फिगर दिख रहे हैं और अगर मैं इसको नॉर्मल कैंडल में कर दूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ और फिगर दिखेंगे। ठीक है, मतलब आप जब इस तरीके की कैंडल्स देखते हैं ना तो आपको ट्रेड लेने में बहुत डर लगता है। कैसे लगता है डर, देखिए ये मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज है, एक बन रही है लाल, एक बन रही है ग्रीन, फिर मतलब बहुत अजीब सा है ना, आपको पैटर्न दिख रहा है। इवन 5 मिनट में भी आप जब जाओगे तब भी आपको बिल्कुल फ्लैट लाइन दिख रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का जब कैंडल आप देखते हो, उस तरीके जब चार्ट देखते हो ना, तो डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, उल्टी सीधी डिसीजन मेकिंग हम ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम अगेन 1 मिनट पे कर देते हैं। 1 मिनट पे करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, बड़ा करने के बाद आपको आना है यहाँ पर कैंडल वाले इसमें, और यहाँ पे आपको करना है हाकिन एसी। हाकिन एसी जब कैंडल आप कर दोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव कैप्चर करने की समझ होने लगेगी। अब देखिए आपको मूव कैसे लेना है, ये इसको किस तरीके से कैप्चर करना है, या किसको किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर, जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है नीचे, ये जो दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल बनी है, और इसके बाद यहाँ पर एक डॉट बना है। लेकिन इसके बाद दूसरी कोई भी लाइक कलर की लाइन यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, मतलब ग्रे दिख रही है, मीन्स ये आपका फ्लैट मार्केट है, इसमें आपको काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक डॉट बना है।
ठीक है, एक डॉट बना मतलब ब्लैक रेड डॉट बना है और उसके बाद ये फॉल आया, ठीक है। तो अब जैसे ही ये एक आपको डॉट दिख रहा है, इसके बाद एक दूसरी कैंडल दिख रही है, दूसरी कैंडल दिखने के बाद आपको इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट की स्कैल्पिंग है दोस्तों। तो अब जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसमें कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बना, ये आपको कंफर्मेशन मिल गया। इसके बाद दूसरी भी कैंडल आपकी रेड बन गई है, यहाँ पर आप कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं, या तीसरी कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी कैंडल में जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 56 पॉइंट, ठीक है। तो एक छोटी सी 3 मिनट की स्कैल्पिंग में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस और एग्जिट का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जैसे अभी हम शुरुआत करते हैं, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये ग्रीन अब ट्रेंड में जा रही है, मतलब यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई है। अभी तो मार्केट बंद है, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गई और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने, क्योंकि ये 1-1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने एंट्री ली है, ठीक है, और ये जो कंफर्मेशन कैंडल पे आपने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट जब मूव करता है ऊपर या नीचे, तो अगर यहाँ पर तीसरी कैंडल जो है वो अगर आपकी रेड बन गई है, तो आपको एग्जिट हो जाना है या आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है। अगर नहीं बनती है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करते रहना है जब तक आपको रेड कैंडल नहीं आती है। हम अभी तो मार्केट साइडवेज है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें कितना शानदार मूव आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी। फिर थोड़ा सा हमने आगे बढ़े, दूसरी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला, ठीक है। दूसरी कैंडल पे कंफर्मेशन मिलने के बाद तीसरी कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। तीसरी कैंडल में जब आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पर से लेके यहाँ तक का अगर आप देखेंगे तो कुछ 188 पॉइंट की ये कुछ 4-5 कैंडल बनी है। एग्जिट होने के लिए जैसे ही आपकी रेड कैंडल आती है, जैसे कि इनडिसीजन कैंडल है या ये कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यार यहाँ पे तो रेड बना है, तो भैया आपको ये देखना है कि नीचे जो लाइन चल रही है ये अप ट्रेंड की लाइन है, ठीक है। आप डाउन साइड की ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे गया मार्केट, ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो जब तक ये अभी यहाँ पे ग्रीन है तो हमने ग्रीन वाली कैंडल पे काम किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ही इस पर काम किया है, मतलब हम अप ट्रेंड पे हैं। अब जैसे ये वाली एंट्री नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई भी लाल लाइन नहीं बनी है, ग्रीन ही चल रही है, ठीक है। तो इस पे आपको एंट्री नहीं बनती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रेड जोन में है, रेड जोन में मतलब डाउन में, लेकिन यहाँ पे ग्रीन की, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हमारे पास दोनों की दोनों एंट्री एक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है ग्रीन है तो ग्रीन के साथ लेंगे। तो पहली जब ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन आती है, ठीक है, दूसरी कैंडल आपको समझ में बता देती है कि भाई यहाँ पे हम ग्रीन, मतलब यहाँ पे मार्केट ग्रीन में जोन में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। और जैसे ये यहाँ पे जब ये कंफर्मेशन आई कि डॉट बन गया ग्रीन, और इसके बाद ये देखिए एक अच्छा इंपल्सिव मूव है यहाँ पे आपको देखना मिला। ऐसे और भी बहुत सारे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लैट लाइन चल रही है, ठीक है, मतलब मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज। अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में कितना ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि एक रेड लाइन बनी है, ठीक है। इसको हम नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन डॉट था, ग्रीन डॉट के बाद थोड़ा सा और अगर हम आगे आते हैं, एक ग्रीन कैंडल कन्फर्म, फिर एक और ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल आ गई। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है वो उसको आपको देखना है कि भाई यहाँ पर रेड डॉट आ रहा है कि नहीं। अच्छा भाई ये रेड डॉट आ गया, मतलब आपका 2 कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट नीचे साइड जा रहा है। तीसरी कंफर्मेशन आपको इसने दे दी कि भाई रेड डॉट आ गया है। इसके बाद आप देखिए कि मार्केट कैसे कैसे मूव करता जा रहा है। स्टॉप लॉस सिंपल सा है, ये जो थर्ड कैंडल में आपने जब लिया है एंट्री, तो इसका आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 54,458 का, ठीक है, लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको वेट करना है टिल द नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बन रही है उसका, ठीक है। तो आप देखिए कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। हम अगर देखें तो हमने यहाँ पर मान के चलो तीसरी से ये रेड डॉट वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली थी, हम यहाँ से भी लेके चलते हैं
और यहाँ पे कुछ 257 या 254 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्रीन बना है लेकिन यहाँ पे तो लाल है ना, ये तो डाउन ट्रेंड में है ना, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमें एक जैसे कि यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग ही तरीके का मार्केट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड डॉट मिला था, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पहले कुछ देर साइडवेज रहा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, फिर दूसरी बनी, क्योंकि ये तो कुछ इंडिसीजन कैंडल थी जिसमें आप कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक अच्छी कैंडल बनी, 18 पॉइंट की कैंडल बनी है, मतलब आप देख सकते हैं कि कैंडल का जो साइज़ है, जो 1 मिनट की कैंडल बन रही है, वो एटलीस्ट 10, 12, 15 पॉइंट की तो हो, उसके बाद आप उसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं, उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, फिर आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये एक रेड कैंडल बनी, फिर एक और रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट जैसे जैसे नीचे साइड जाने लगा, मतलब जब ये स्टार्ट होता है ना, तो ये नीचे ऊपर दिखता है। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पे शुरू में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, तो ये देखो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो चार्ट है ना, वहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ना, धीरे धीरे ये तो पूरा साइड मतलब इंडिसीजन कैंडल थी। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ये दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, हल्का सा आपको कलर ग्रीन ऊपर साइड की ओर दिखेगा जब ये फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक कैंडल, यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं विथ जो भी आपकी करंट, जिस भी कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलता। ऐसे आप अगर देखते जाएंगे ना, इसमें आपको और भी बहुत सारे जोन मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं, और ये सब में काम करता है। मैं तो इससे भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट, मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पहले तो बता दूँ कि इसमें 2 या 3 लॉट से काम करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। ज़्यादा बड़े लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 लॉट में ही आपको अच्छा 5-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, वो आप करके देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बैक टेस्टिंग आपको करनी है, आपके ऊपर है। जब भी हमें, जैसे हम यहाँ पे थे, यहाँ पे ये पहली कैंडल इनडिसीजन, ये भी इनडिसीजन कैंडल थी, फिर ये कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे ग्रे लाइन है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे भी ग्रे लाइन है, फिर अगेन रेड आ गई है, रेड आ गई मतलब नीचे सेलिंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, फिर यहाँ पर आप चाहो तो एक एंट्री ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल है ऊपर, और यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे भी रेड है, लेकिन ऊपर की कैंडल है ग्रीन बनी, मतलब यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आपको दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ रेड, यहाँ पे रेड, तो जैसे ही कंफर्मेशन मिली आपने नीचे का ट्रेड लिया। जिस भी कैंडल पे आप ले रहे हो, जैसे ये आपको लग रही है कि ये यहाँ इसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है, हल्की सी ये डाउन साइड में दिखेगी आपको इसकी, इसका जो शेप है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था इसके पहले, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के बाद इसी का आप एक स्टॉप लॉस लगा दो इस कैंडल का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप टारगेट देखते हैं तो ये कुछ 120-30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। आप कम लॉट में अगर करना चाहते हैं तो भैया बहुत ही शानदार चीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको, आप करके ज़रूर देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक बिल्कुल फ्लैट लाइन चल रही है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में आप चाहे तो, जैसे अभी हमने ये निफ्टी ये देखी है आपकी बैंक निफ्टी देखी है, अब हम इसको देखते हैं निफ्टी में। चलो निफ्टी में आ जाते हैं। ठीक है, निफ्टी में आने के बाद ये हम निफ्टी में आ गए। ठीक है, अब ये निफ्टी में हमने 1 मिनट पे है। ठीक है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये बढ़िया एक ग्रीन रेड डॉट आया है, फिर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे, देखिए ये शेप बन रहा है ना, हल्का सा 30 डिग्री पे जा रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी कंफर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आप ले लीजिए भैया एंट्री, और यहाँ तक चले जाइए नीचे तक। ग्रीन कैंडल बनती है वैसे एग्जिट हो जाइए, या उसके पहले आप देख लीजिए कितना लंबा आपको टारगेट बनाना, उतना लंबा बनाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कितना लंबा ये मूव चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ गई कंफर्मेशन कि भैया नीचे जा सकता है, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया तो यहाँ पे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, कैंडल में दम ही नहीं थी कुछ भी। यहाँ पे आपको बढ़िया एक हल्का सा जैसे ही पता चला कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, इसको ये देखिए हल्का सा नीचे साइड जा रहा है ना, ये 30 डिग्री नीचे घूम गई है। यहाँ पे आप चाहते तो एंट्री बना सकते थे, एंट्री बना के इतना लंबा आप मूव ले सकते थे और जा सकते थे।
ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो कुछ 60 पॉइंट, तो ये निफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा साइडवेज ही रहा है मार्केट, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्रीन का कंफर्मेशन आया था, लेकिन हल्का सा मूव यहाँ पे आया था, ठीक है। कितना पॉइंट था यहाँ पे, 4 पॉइंट था, और यहाँ पे 1 पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक कंफर्मेशन मिला नीचे के लिए, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, और फिर देखिए कितना शानदार डाउनफॉल आया है। इसको आप देख लीजिए, 30 पॉइंट का है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में सॉरी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक, ये देखिए कितने बड़े बड़े मूव है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन आया, थोड़ी देर साइडवेज दिखा, और फिर ये देखिए कितना शानदार, इस कैंडल पे भी अगर आप एंट्री लेते और यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, इस वाली कैंडल से भी काउंट करते हैं, इससे भी काउंट करते हैं, तो आपको करीबन 50 पॉइंट निफ्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मूव्स आप देख सकते हैं, आपको बैक टेस्ट करना, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि भैया मार्केट नीचे जाएगा, फिर देख लीजिए कितना बैंक नीचे गया। यहाँ से भी हम लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला नीचे जा रहा मार्केट, इस कैंडल पे आपने एंट्री बनाई, और इस कैंडल से लेके यहाँ तक का भी आप देखते हैं तो 12-13 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब छोटे छोटे मूव आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये 1 मिनट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको इतना ही मूव आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो इंडिकेटर है जो नीचे आपको दिख रहा था, उसको मैं फिर से बता देता हूँ। उस इंडिकेटर का नाम है ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। ये आप देख सकते हैं, ये लगा सकते हैं, इससे आप ये पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।